techniblogic.com। हाय, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजिक हिंदी। आज की टेक न्यूज़ की शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि है निंटेंडो स्विच की तरफ से। निंटेंडो स्विच अभी आपका एक इवेंट लेके आया था जिसमें उन्होंने कई सारे गेम्स लॉन्च किए थे और कई सारे नए गेम्स के अनाउंसमेंट भी किए थे। इसके साथ ही साथ रूमर्स और लीक्स ऊपर आ रहे हैं कि निंटेंडो स्विच अपना एक अपडेटेड हार्डवेयर मॉडल लेके आने वाला है। लास्ट ईयर भी रूमर आ रहे थे लेकिन कोई रिलीज़ नहीं हुआ ढंग का। उसके हिसाब से जो इस साल का रूमर है कि जो नया हार्डवेयर रिलीज़ होगा, स्क्रीन साइज़ की अगर बात करें, जो नया हार्डवेयर होगा इनका निंटेंडो स्विच का, उसमें आपकी स्क्रीन साइज़ 7 इंचेस की हो सकती है, ओलेड स्क्रीन रहेगी। इसके साथ ही साथ जो आउटपुट सपोर्ट रहेगा वो 4K सपोर्ट रहने ही वाला है जहाँ तक, बिकॉज हर आपका कंसोल जो नया वाला है, चाहे एक्सबॉक्स हो चाहे प्लेस्टेशन हो, हर कोई 4K वीडियो गेमिंग आपका सपोर्ट करता है। तो साथ ही साथ निंटेंडो को भी कॉम्पीट करने के लिए एटलीस्ट 4K तो लाना ही पड़ेगा। स्पेसएक्स का SN10 स्टारशिप का भी टेस्ट हुआ था जो कि फिर से सक्सेसफुल नहीं रहा। वो आपके फिर एंडिंग में जाके कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई वो शेयर नहीं किया गया अभी ढंग से स्पेसएक्स की तरफ से, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था। SN10 आपका लॉन्च सही हुआ, उसका टेक ऑफ सही था, लिफ्ट सही थी, वो एयर में भी रहा, काफ़ी देर तक आसमान में भी था। उसके बाद जब लैंडिंग हुई तो लैंडिंग भी ठीक ठाक थी, बट एक बाउंस के साथ उसने वापस से दोबारा लैंडिंग की स्पेसक्राफ्ट ने। उसके बाद से उसका वीडियो बंद कर दिया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसके बाद उसमें एक्सप्लोजन हो गया था जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी फेसबुक ने 5 महीने के लिए बैन लगाया था आपके जितने भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स हो सकते थे फेसबुक पे, जो भी अपनी पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको अलाउ नहीं किया गया था ये 5 महीने किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट करने को। अब ये जाके फेसबुक ने बैन उठा लिया है एंड अब उन्होंने कहा है कि अब कोई चाहती है पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज़ को एडवर्टाइज करना अपने पेज के थ्रू उनकी सर्विसेज यूज़ करके, तो अब कर सकती है। जिंगा एक पॉपुलर कंपनी है, आपने इसका नाम बेसिकली सुना होगा फार्मविल के अराउंड। फार्मविल की वजह से जिंगा फेमस हुआ था। फार्मविल आपका बंद हो चुका है, ये भी हम लोग एक बार बता चुके हैं। इसके साथ ही साथ जिंगा ने अभी परचेज़ किया है एक्ट्रा गेम्स को। एक्ट्रा गेम्स कौन है? एक्ट्रा गेम्स ने टॉर्च लाइट 3 जैसा गेम डेवलप किया हुआ है। जिंगा की कंपनी ने इनको क्यों परचेज़ या एक्वायर किया गया है? बेसिकली टारगेट यही कहा जा रहा है कि वो अब मोबाइल गेमिंग से हट के अब PC और कंसोल वर्ल्ड में एंट्री लेना चाहते हैं। गूगल ने एक अपने पोस्ट के थ्रू ये अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट ईयर से ट्राई करेंगे, या ट्राई क्या, उन्होंने कहा ही है अनाउंसमेंट में कि वो अब आपका जो ब्राउजिंग एक्टिविटी है उसको ट्रैक नहीं करेंगे। ब्राउजिंग एक्टिविटी बेसिकली आप क्या क्या जाते हैं सर्च करने, आप जो सर्च करते हैं उसके बेसिस पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं आपके पेजेस पे या ब्लॉग्स पे, जहाँ पे भी आप जाते हैं उसी के बेसिस पे आपको एडवर्टाइजर्स के एड्स टारगेट करके दिखाए जाते हैं। सो बेसिकली गूगल ने ये कहा है कि अब आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है, ब्राउजिंग आप जो जो करते हैं उसको कलेक्ट नहीं करेगा थर्ड पार्टी कुकीज़ के थ्रू। इसका उन्होंने बेसिकली डिसीजन इस वजह से लिया है बिकॉज प्राइवेसी के लिए क्रिटिसिज्म काफ़ी टाइम से गूगल को, या फिर चाहे फेसबुक हो चाहे कोई भी कंपनी हो, सबको प्राइवेसी के लिए कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म ज़रूर मिल रहा है। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए गूगल ने ये डिसाइड किया है कि वो थर्ड पार्टी कुकीज़ के थ्रू इस तरह का डेटा कलेक्शन का प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले साल से, इस साल का मोस्टली करने ही वाले हैं जहाँ तक जो इस हिसाब से लग रहा है, बट नेक्स्ट ईयर से उन्होंने कहा है कि वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। गूगल अपने एडवर्टाइजर्स का भी नुकसान नहीं होने देगा बिकॉज एडवर्टाइजिंग से भी उनको काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है। इसके साथ ही साथ उनको कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा जिसके चलते आपको एड्स भी दिखें एंड आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री या ब्राउजिंग डेटा है वो सिक्योर भी रहे। इंडिया में अभी 2 नए TWS ईयरफोन्स लॉन्च हुए हैं। एक आपका एम्ब्रेन डॉट्स 11 है, दूसरा आपका एम्ब्रेन डॉट्स 20 है। दोनों आपके बजट सेगमेंट में हैं। आपका एम्ब्रेन डॉट्स 11 जो है 1999 रुपीज़ का है, जो आपका एम्ब्रेन डॉट्स 20 है वो आपका 1799 रुपीज़ का है। ये दोनों प्राइसिंग मैं जो बता रहा हूँ ये उनके कंपनी वेबसाइट पे है। अगर आप अमेजोन से इन दोनों को परचेज़ करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कंपेयर टू कम मिलेगी। फीचर्स की अगर थोड़ी सी बात करूँ तो दोनों ही वाटर रेजिस्टेंस हैं, दोनों का प्लेबैक टाइम ढंग का है, 20+ आवर्स है। जो आपका एम्ब्रेन डॉट्स 11 है उसमें आपका प्लेबैक टाइम टोटल 20 घंटे का है। डॉट्स 20 वर्जन जो है उसमें आपका प्लेबैक टाइम 25 आवर्स का, इंक्लूडिंग आपका जो केस है उसकी बैटरी प्लस ईयरफोन जो आपके हैं उसकी बैटरी कंबाइन करके। इसके साथ ही साथ एम्ब्रेन डॉट्स 11 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, दोनों में USB Type-C की चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। इसके अलावा जो आपका एम्ब्रेन डॉट्स 20 है उसमें एडवांस्ड अकूस्टिक टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया है। Realme Narzo Pro 5G ये फ़ोन आज आपका इंडिया में 12 बजे दोपहर से सेल पे आ गया है। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, रियलमी की साइट पे अवेलेबल है। ये फ़ोन आपका 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पहला वेरिएंट है आपका 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ, वो आपका 16,999 रुपीज़ का है।
है। दूसरा वेरिएंट 8 GB रैम के साथ है, 128 GB स्टोरेज दिया गया है। इसकी प्राइसिंग 19,999 रुपीज़ की दी गई है। अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं तो आपको 1000 ऑफ मिल जाएगा ICICI का कार्ड यूज़ करने पे। फीचर्स की बात करें तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। इसके साथ ही साथ आपको जो प्रोसेसर इसमें मिलता है वो MediaTek Dimensity 800U है। आज के टेक न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सजेशन हो या फिर फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। TechniBlogic.com